हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। गाइस, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। मुझे जेके सिविल सर्विसेज की तरफ से एक असाइनमेंट मिला है जो आपका फॉरेस्टर का सिलेबस है। इसमें साइंस के पोर्शन में फ़िज़िक्स के साथ मैं डील करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके सिलेबस के डिस्कशन के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस की तरफ जाते हैं जो जेकेएसएसबी का ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे गाइस लिखा है कि जो साइंस पोर्शन है आपका सेक्शन ए में आता है, दैट इज़ ऑफ 32 मार्क्स। ओके, अब इस साइंस में आप सबको पता है हमारे पास 3 पोर्शंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर देखते हैं गाइस, यहाँ से 10 to 11 मार्क्स ईच पोर्शन से आएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया गया है द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड हैविंग इक्वल वेटेज टू द ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, अब गाइज एक चीज़ में आपको सिलेबस के चैप्टर्स में आपके चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जो हमें 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट हमें वो सभी पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? क्योंकि दूसरी एक बात यहाँ पे है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे डिसाइड करना ये है कि हम इस फिजिक्स को या केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को किस लेवल तक पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर 11th स्टैंडर्ड का 11-12 स्टैंडर्ड का अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे नीट लेवल सिलेबस है यहाँ पे। तो हमें न नीट लेवल जाना है न इतना बेसिक जाना है कि हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाए। तो सबसे जस्टिफिकेशन यही है, हम डिसाइड करें कि सिलेबस को किस डेप्थ तक जाएंगे। क्लियर? और मेरा फिजिक्स पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है लास्ट 12 ईयर्स का है गाइस। लेट्स डिस्कस द सिलेबस। यहाँ पे देखो, हमारे अगर टॉपिक्स आते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन जिसको मोशन इन 1 डायमेंशन भी कहते हैं, जिसके अंदर गाइस आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कुछ ग्राफ्स के रिलेटेड स्टडी करनी होती है मोशन इन 1D में। बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज मोशन इन प्लेन आ गया। रिलेटिव मोशन में गाइस आपके रिलेटिव वेलोसिटीज और कुछ रिवर केसेस होते हैं हमारे पास, हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज आपको पता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके इंपल्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया जाएगा इसमें। और कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह भी है, बेसिक जो चीज़ें हमारे पास हैं। फ्रिक्शन आ गया, वर्क एनर्जी एंड पावर आ गया, सर्कुलर मोशन आ गया गाइस, सेंटर ऑफ मास आ गया, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आ गया आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन के यानी ये स्ट्रिंग वेव्स होती हैं। क्लियर? स्ट्रिंग वेव्स है एक्चुअली। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है गाइस। अब उससे नीचे थोड़ा आप आओगे, आप देखोगे यहाँ पे 12th पोर्शन के ये वाले 12th पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैपेसिटेंस, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। और ऑप्टिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं गाइस, आपको पता ही है, वेव ऑप्टिक एंड रे ऑप्टिक। क्लियर? जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल भी आप रे ऑप्टिक्स से बहुत फैमिलर हुए होते हो। और यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास कुछ फिनोमेनाज है जैसे इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डाइफ्रैक्शन है वगैरह वगैरह, उनको हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं गाइस मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में आपका मॉडर्न फिजिक्स आ गया, फिर वेव ऑप्टिक्स देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक इनका कटाई है। ग्रेविटेशन आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एरर एंड मेजरमेंट। उसके बाद गाइस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर। क्लियर? अब गाइस इसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि किस चैप्टर को हम किस लेवल तक पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको अभी एक आइडिया देता हूं, जैसे हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन में सबसे पहले गाइस हमें कुछ एक्चुअली फिजिक्स इज डीलिंग विद द फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इन यूनिट्स एंड डायमेंशन हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं। कितने टाइप्स की क्वांटिटी है, किस किस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है, फिर उनकी मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या होता है। क्लियर? और यूनिट्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे हमारे पास है गाइस, FPS है, MKS है, CGS है, जो भी है।
उसके बाद डायमेंशन फार्मूला की रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी है, ठीक है। लेकिन गाइस हमें कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं और हर टॉपिक को टच करना है, ताकि हर टॉपिक के रिगार्डिंग हमें एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज टॉपिक का। क्योंकि ये आपका जो एसएसबी के आज तक पास्ट रिसेंट अगर आप ट्रेंड देखोगे जो भी आ रहा है, तो फिजिक्स से मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है गाइस। फिजिक्स से मोस्टली क्या आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तभी बच्चा अप्रोच कर सकता है जब उसके बेसिक्स क्लियर होते हैं गाइस, ठीक है, बेसिक्स क्लियर होते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ चैप्टर थे गाइस, और फिजिक्स का जो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया, क्लियर। कोई यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा सिलेबस है यार, नीट लेवल पढ़ना है, क्या है। देखो गाइस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है। जिस बच्चे ने ये डिसाइड कर लिया ना, वो हमेशा किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ठीक है। बट यहां पे देखो, अगर देखेंगे फॉरेस्टर्स में अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 250 पोस्ट है। तो 250 पोस्ट में यू नो द कंपटीशन, अब आपका यूटी लेवल कंपटीशन है, ठीक है। और आप किसी भी सेक्शन को फॉरगेट इट नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी भी सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर किसी भी सेक्शन से आपको 10 में से 5 नंबर से 6 नंबर ही कंट्रीब्यूट होता है, एंड यू नो गाइज कि 5 से 6 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो रैंक में कहां से कहां इंसान को ले जाता है, क्लियर, ठीक है। तो होप गाइज आपको ये थोड़ा समझ आ गया कि ये सिलेबस है, और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपके साथ फिजिक्स की पूरी सीरीज़ के साथ आऊँगा, क्लियर। अल्लाह हाफिज़।